मीनोपॉज का मतलब है 12 महीने माहवारी ना आना, पर उससे पहले ही वो चेंज ओवर पीरियड में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सिम्टम्स हमें ये सिग्नल करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मीनोपॉजल चेंज आने वाला है। उसमें से एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि अनकंफर्टेबल जो सिम्टम जो लेडीज़ को अक्सर परेशान करता है वो है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या हैं? आप आराम से अपने कमरे में बैठे हो, बातचीत हो रही है एंड सडनली आप सोचते हो मुझे क्या ये हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि मेरा पसीना, फोरहेड एकदम पसीने से स्वेट कर रहा है और सब आराम से बैठे हैं और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से जागरूक ही नहीं हैं कि ये चेंजेस मेनोपॉज पे आने ही आने हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज एक बार फिर मेनोपॉज यानी जब माहवारी बंद हो जाती है महिलाओं की, उसी के साथ रिलेटेड एक लक्षण है हॉट फ्लैशेस, यानी एकदम से महसूस होगा कि पसीने आने लगे, चाहे कई बार एसी चल रहा है या मौसम भी ठंडा है, लेकिन एकदम से घबराहट होती है और पसीना आता है। ये क्यों होता है और इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, हमें बताएंगी डॉक्टर सीमा। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो मेनोपॉज पर पूरी सीरीज़ हमने बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपके साथ बनाई है, वो दर्शक देख सकते हैं। मेनोपॉज यानी जब माहवारी बंद हो जाती है महिला की, एक और मेजर सिम्टम होता है हॉट फ्लैशेस, यानी कि ऐसा लगेगा एकदम से कभी कभी बैठे बैठे पसीना आ जाना, चाहे मौसम ठंडा भी हो। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, हैं क्या ये हॉट फ्लैशेस? राजेंद्र, जैसे हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो हमारी मीनोपॉजल लेडीज़ को बॉदर करती हैं इस टाइम पे आके जब उनकी रजनोवृत्ति होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक एवरेज एज जिसमें विमेन में ये वाला चेंज आता है जब उनके पीरियड्स बिल्कुल बंद होने वाले हैं, वो 40 पे शुरू होके 50 तक चलता है। तो किसी के लिए 45, किसी के लिए 47, किसी को 45 42 पे भी मीनोपॉज हो जाता है। अब मीनोपॉज का मतलब है 12 महीने माहवारी ना आना, पर उससे पहले ही वो चेंज ओवर पीरियड में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सिम्टम्स हमें ये सिग्नल करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मीनोपॉजल चेंज आने वाला है। उसमें से एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि अनकंफर्टेबल जो सिम्टम जो लेडीज़ को अक्सर परेशान करता है वो है हॉट फ्लैशेस, जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। हॉट फ्लैशेस क्या हैं? आप आराम से अपने कमरे में बैठे हो, बातचीत हो रही है एंड सडनली आप सोचते हो मुझे क्या ये हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि मेरा पसीना, फोरहेड एकदम पसीने से स्वेट कर रहा है और सब आराम से बैठे हैं और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। सो ये एक सडन सर्ज हम कहते हैं, जो कि जिसमें टेम्परेचर राइज होती है, आपका 1 to 2 डिग्री बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, आपका फेस फ्लश हो सकता है, रेडनेस हो सकती है फेस पे, पसीने की बूंदें आपके माथे पे आ सकती हैं और आपको एकदम बहुत गर्मी महसूस होती है। तो इसको हम हॉट फ्लश कहते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है? ये जो हमारी बॉडी में मीनोपॉज के टाइम पे हमने डिस्कस किया कि ओवरीज या अंडे दानियों का काम जो है वो कम होने लगता है, वो कम अंडे प्रोड्यूस करती हैं। एज अ रिजल्ट ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में, उसके लेवल्स फॉल करते हैं। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे बॉडी के थर्मल रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और उसकी डिक्लाइन से हमारा ये हॉट फ्लश वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं। अब ये हॉट फ्लश रात को सोए सोए भी ट्रिगर हो सकता है, दिन के टाइम आपको कोई स्ट्रेस हुआ उससे भी ट्रिगर हो सकता है। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि हॉट फ्लश कैसे ट्रिगर हो जाता है। तो कुछ कुछ फूड्स हैं जो हॉट फ्लश को ट्रिगर करते हैं। हो तो मीनोपॉजल स्टेज में रहा है। मैं कॉफ़ी पहले भी पीती थी जब यंग थी, तब तो मुझे कभी हॉट फ्लश नहीं आया, पर अब 2 से ज़्यादा कप कॉफ़ी पीने से हॉट फ्लश ट्रिगर हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेडीज़ में हॉट फ्लशेस को ट्रिगर करती हैं, वो हम सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफ़ी ट्रिगर कर सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हो, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, वो आपके हॉट फ्लश को ट्रिगर कर सकता है। आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बहुत मिर्च मसाले वाला, उससे ट्रिगर हो जाता है। आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लिए,
तो कहा यह जाता है कि इवन विंटर्स में भी आप लेयर्स में क्लोथ्स पहनिए, ताकि अगर आपको हॉट फ्लश आया तो आप एक लेयर ऑफ क्लोथ्स उतार सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। तो एक्सेसिव अगर आप कोई बंद कमरे में हैं जहाँ वेंटिलेशन कम है, वहाँ आपका हॉट फ्लश ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, सडनली आपको कोई ऑफिस में मीटिंग है एंड यू आर अंडर स्ट्रेस, हॉट फ्लश ट्रिगर हो सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हॉट फ्लश को ट्रिगर करती हैं या उसको एग्जैजरेट करती हैं। कई बार ऐसा होता है आप एसी चल रहा है, उसके बावजूद आपको एकदम से पसीना आना शुरू हो जाता है और बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। सो जैसे आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से जागरूक ही नहीं है कि ये चेंजेस मेनोपॉज पे आने ही आने हैं। अराउंड 60 to 80% ऑफ विमेन जो हैं वो मेनोपॉज से और हॉट फ्लशेस से अफेक्ट होती हैं। 10-20% हैं जिनमें ये नहीं होता। अब ये 60-80% में से हम कहेंगे 50% वो लोग हैं जिनकी डे टू डे दिनचर्या अफेक्ट होती है ये हॉट फ्लशेस से। हॉट फ्लशेस में ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी में लैंड अप होते हैं। अच्छा। कुछ महिलाएं क्योंकि घर में रात को सोए से हुए कहेंगे हमें इतनी घबराहट हो रही है, हमें सांस नहीं आ रहा, हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो नेचुरली जो हस्बैंड साथ में सो रहे हैं उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, और वो उनको लेके मेडिकल आईसीयू आ जाते हैं कि शायद हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार ये पेशेंट्स का फिर हम ईसीजी करते हैं, हार्ट इवैल्यूएट करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर ये कंक्लूजन पे आते हैं हार्मोन टेस्ट करके कि ये शायद हॉट फ्लशेस हैं जो हो रहे हैं। तो इसलिए पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें घबराना नहीं है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये चेंज हमारी बॉडी में आ रही है जो मेनोपॉज को इंडिकेट कर रही है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से आ रही है, और कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको कोप अप कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे वो भी जानेंगे, लेकिन मेनोपॉज से पहले कितने टाइम पहले ये हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं, मेनोपॉज के दौरान कितने समय तक चलते हैं और मेनोपॉज के बाद कितने समय तक रहते हैं, ये भी बताइए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतनी वेरिएबल है कि हर किसी के लिए हॉट फ्लैशेस का ड्यूरेशन अपना अपना है। कुछ लोग हैं जिनको अर्ली मीनोपॉज होता है, हमने डिस्कस किया था अगर किसी को 40 की एज से पहले मीनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स बंद हो रहे हैं, तो वो अर्ली या प्रीमेच्योर मीनोपॉज है। कुछ लोग हैं जिनकी ओवरी और यूट्रस रिमूव करने से उनको सर्जिकल मीनोपॉज हो जाता है, चाहे 35 की उम्र है पर ओवरीज निकल गई, यूट्रस निकल गया, सर्जिकल मीनोपॉज हो गया। तो इसीलिए हम एज नहीं फिक्स कर सकते हैं कि हॉट फ्लैशेस इस उम्र में होंगे। अगर किसी को सर्जिकल मीनोपॉज है, 35 पे यूट्रस निकला है, तब भी हो सकते हैं। अगर अर्ली मीनोपॉज है, 40 पे हो गया, तो 40 पे हॉट फ्लैशेस आएंगे। इसी तरह से कुछ लेडीज़ हैं जिनके 50 ईयर्स तक पीरियड्स रेगुलर चलते हैं, उनको ये हॉट फ्लैशेस लेट शुरू होते हैं। अब कितनी देर रहेंगे मेनोपॉज, हमने डिस्कस किया कि 12 महीने मेंसेस बंद हो गए तो हम इसको मेनोपॉज बोलते हैं, पर कुछ लेडीज़ को मेनोपॉज के बाद 4, 5, 6 साल तक या 7 साल तक भी हॉट फ्लशेस होते रहते हैं। तो ये नहीं घबराना है कि मेरे मेनोपॉज को तो 7 साल हो गए, अब भी मुझे हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। हो सकते हैं वो 7, 8, 9, 10 साल तक भी हॉट फ्लशेस हो सकते हैं। हर एक की बॉडी अलग अलग तरह से बिहेव करती है। तो अब सवाल ये कि मेनोपॉज यानी जब माहवारी बंद हो जाती है, हॉट फ्लैशेस हों, एकदम से पसीने आए और घबराहट हो, तो किया क्या जाए, कैसे इसको मैनेज करें? देखिए कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं जिससे कि हम मेनोपॉज की हॉट फ्लशेस की फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हैं और उनको कोप अप करने में वो हेल्प करती हैं। सबसे पहले आपका योगा और मेडिटेशन है। ये देखा गया कि जो लोग रेगुलर योगा, फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उनमें ये हॉट फ्लशेस की या तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या उनको वो बॉदर कम करते हैं। सेकंड है, अगर आपका बीएमआई मतलब आपका बॉडी वेट जो है, रादर ये कहा जाता है कि अगर आपका वेट थोड़ा सा बेटर साइड पे है तो आपको हॉट फ्लैशेस कम होंगे, क्योंकि जो लोग थोड़े ओवरवेट होते हैं उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है और उस फैट में ईस्ट्रोजन्स बनते रहते हैं। तो जो कमज़ोर लोग हैं, जो पतले लोग हैं, जिनकी बॉडी पे बिल्कुल फैट नहीं है, अंडर वेट है, उनको हॉट फ्लैशेस ज़्यादा तंग करते हैं। थर्ड, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें देखा गया है कि ये या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये हॉट फ्लैशेस ज़्यादा कम्बरसम है। तो अगर महिलाएं अल्कोहल का प्रयोग कर रही हैं तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, उससे उनके मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस कम होंगे। स्मोकिंग हमें क्विट करनी चाहिए, एज सच आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और स्मोकिंग क्विट करने से आपके हॉट फ्लैशेस कम होंगे।
फिर कुछ फूड्स हैं जो हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे सोया बीन्स हैं। ये देखा गया कि सोया के न्यूट्री, सोया के नगेट्स या सोया बीन्स की जो दाल आती है ये, या उसका आटा अपने नॉर्मल आटे में मिक्स करने से आपको प्लांट हार्मोन्स मिलते हैं और वो भी आपके हॉट फ्लशेस को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जैसे केसर है, कुछ कुछ ऐसी हर्बल चीज़ें भी हैं जिनके यूज़ करने से आपके हॉट फ्लशेस में मदद मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डाइट, एक्सरसाइज ये सब मॉडिफाई करने के बाद भी हम तंग हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपने गायनोकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और हम एज डॉक्टर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। कभी कभी हम प्लांट हार्मोन्स देते हैं जो आपके हॉट फ्लशेस में हेल्प करते हैं, या हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था एक एपिसोड में। तो जो हार्मोन रिप्लेसमेंट हम दे रहे हैं, आप घबराइए मत, वो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं कॉज करेगी। हम एज डॉक्टर्स किसी को भी हार्मोन रिप्लेसमेंट ऑफर करने से पहले आपका डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और सेफ्टी को देखते हुए ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो कई बार 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर हार्मोन्स लेने से हॉट फ्लशेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। ज़्यादा कॉफ़ी चाय का क्या मतलब है, 2 कप से ज़्यादा? Yes, you can say one can have 1 cup of tea, 1 cup of coffee, 2 कप आप दिन में आराम से ले सकते हैं, बट 4, 5, 6 अनलिमिटेड नहीं लेने। एंड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी वो अवॉइड करनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्या हॉट फ्लैशेस कभी इतने ज़्यादा, वो तो आपने बताया कि कई बार एकदम से इमरजेंसी में आ जाते हैं, बट क्या ऐसा होता है कि हॉट फ्लैशेस के सिम्टम्स और हार्ट अटैक के सिम्टम्स सेम या हो? यू आर वेरी राइट। देखिए, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसके अंदर हाई बीपी। बीपी की हिस्ट्री है, कोई पेशेंट डायबिटिक है या उसको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और फिर उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है या चेस्ट में कोई भी हैवीनेस हो रही है, तो एक बार ही मेडिकल इवैल्यूएशन कराने में कोई हार्म नहीं है। पर हाँ, अगर उसकी जनरल हेल्थ बिल्कुल ठीक है और उसको ऐसे रिपीटेड एपिसोड्स थोड़े से नाइट स्वेट्स के हो रहे हैं तो फिर घबराना नहीं चाहिए। इसमें ना हॉट फ्लशेस में दूसरी चीज़ है नाइट स्वेट्स की, सोते सोते एकदम सडनली आपको पसीना आ जाएगा, ये भी मीनोपॉजल सिम्टम ही है। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है।